जवाब दे जो कहते हैं कि औरतों पर इस्लाम ने जुल्म किया है। एक मर्द को 4 औरतें रखने की इजाजत है, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है? वो हमें बताएं कि आपके यहां मर्द की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ की परमिशन है, उनके ऊपर फर्ज है। क्या सिर्फ मर्द की ही लंबी उम्र होती है? क्या औरत की लंबी उम्र के लिए मर्द करवा चौथ का रोजा क्यों नहीं रख सकता है? आपके यहां सिर्फ औरत ही मर्द की लंबी उम्र की दुआ कर सकती है, करवा चौथ का व्रत रखकर, लेकिन मर्द औरत की लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकता है। क्या मतलब हुआ? मर्द जिए 200 साल, औरत मर जाए 25 साल में। सवाल हमारे पास भी हैं, लेकिन नहीं कह सकते हैं। सही वक्त पर सही बात कहना चाहिए। कभी कभी सही बात सही वक्त पर नहीं कही जाती है। आप कहिए डरते हो, डरते नहीं हो, इसी का नाम मसलहत है। वरना आज ये ज़माना है मेरे भाइयों कि आप सही भी बोलेंगे तो अंदर आप जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या गुनाह था उनका? मुझे बताइए, क्या इस दुनिया के अंदर या इस मुल्क के अंदर क्या इस्लाम की दावत देना जुर्म है? क्या धर्म का प्रचार करना जुर्म है क्या? और क्या इस मुल्क के कानून में यह नहीं है कि कोई भी आदमी कोई भी मजहब कोई भी धर्म कबूल कर सकता है? जब हर आदमी को अपने मन के मुताबिक मजहब को कबूल करने की इजाजत है, तो आपने मौलाना कलीमुद्दीन को अरेस्ट क्यों किया? जब जितेंद्र नारायण त्यागी टीका लगा सकता है, हम मुसलमानों को उसके धर्म परिवर्तन पर कोई एतराज़ नहीं है, तो अगर कोई हिंदू मुसलमान हो रहा है तो आपको क्यों एतराज़ हो रहा है? नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला यह है कि वो जो भी बोलेगा उसका कुछ नहीं होगा। हम एक शब्द भी बोलेंगे तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। कहते हैं कि एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे। शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा था। बकरी भी पानी पी रही थी। तो शेर ने बकरी से पूछा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? देख रहे हैं सवाल? पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, तो पानी जहां शेर मुंह लगा रहा है वहां से बहता हुआ पानी आएगा तो बकरी पिएगी। तो झूठा शेर कर रहा है कि बकरी कर रही है? शेर कर रहा है। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो मेरी पूरी तकरीर समझ जाएंगे। माजरत के साथ मैं नाम नहीं लूंगा। पानी झूठा कौन कर रहा है? और पानी झूठा करने से मेरी मुराद है माहौल खराब कौन कर रहा है? शेर की तरफ से झूठा पानी आ रहा और उल्टा शेर ही कह रहा है मेरा पानी झूठा क्यों किया पूरा? बकरी बोली, राजा हमारी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बकरी ने जवाब सही दिया। शेर ने कहा, अच्छा मुंह भी चलाती है मुझसे, जबान भी लड़ा रही है मुझसे। आया और मारा एक पंजा, वो गई खोपड़ी बकरी की और चीर के फाड़ के खा गया उसको। बिल्कुल यही हाल है इस वक्त इस शेर का और हम बकरियों का। मेरे भाइयों, शेर और बकरी को समझने की कोशिश करो, बहुत कुछ समझ जाओगे। और इसलिए मैं एक और मिसाल दूंगा आपको। बहुत ही होशियारी से और मसलहत से काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त नारे लगाए जाएंगे, हमें भड़काया जाएगा, मुश्तिल किया जाएगा। जैसे दिल्ली में नारे लगे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे का जुमला आपको, ये नारे लगाने वालों का कुछ नहीं होगा।
क्योंकि ये नारे लगते ही हैं उस पावर के नशे में जो उनको मालूम है। फिर नारे लगाए जाएंगे। और हम आपके यहाँ ये तकरीर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इशारों में ये बात मेरी दूसरी जगह पहुँच जाएगी जहाँ माहौल है। मुश्ताइल किया जाएगा और फिर हमारे ही लोगों में से किसी को उस नारों का जवाब देने के लिए पैदा किया जाएगा, ताकि एक तरफ ये रहे और दूसरी तरफ वो रहे, और इसका पूरा फायदा बहुसंख्यक लोगों को, ज्यादा तादाद में रहने वालों को मिल जाए। ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा गेम फिट है। इस वक्त अक्लमंद इंसान वो है जो खामोशी के साथ चुपके से निकल जाए और भड़काऊ और जहरीले नारों का जवाब वैसे न दे। वो हमारे मोहल्ले में आएंगे, कहेंगे जय श्री राम। अक्लमंदी ये है कि मुस्कुरा कर हम निकल जाएं और उसके जवाब में ये ना कहें अल्लाहु अकबर। वो यही तो चाह रहे हैं कि हम ये कहें और हमारा जवाब इन जुमलों के जरिए दिया जाए। हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं होता। भी मैंने बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर वक्त अपनी बीवी तक का जवाब नहीं दिया। एक बात और याद रखना, इस वक्त मुसलमानों तुम्हें यह पॉलिसी अपनाना पड़ेगी, तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा और इन नारे लगाने वालों को कुत्ता समझना पड़ेगा। और ये सोच कर गुजर जाओ कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी पलट के भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है। वो जानता है कि अगर पलट कर मैं देखूंगा तो कुत्ते तो भाग ही जाएंगे, लेकिन हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। 1000 कुत्ते भी मिलकर एक हाथी का रास्ता रोक नहीं पाते। आपको यह सोचना पड़ेगा कि हाथी की तरह खामोशी के साथ अपनी मंजिल पर निशाना लगाए रहो कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है। खामोशी के साथ चलते रहो। कुत्ते भौंक रहे हैं, उनका जवाब देने की कोशिश मत करो। अब इस हाथी को अगर आप समझ जाएं और इस कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो मौलवी जर्जीस कामयाब हो गया 30 तारीख के इस प्रोग्राम में। अपने आप को हाथी बनाओ, भौंकने वाले कुत्तों का जवाब न दो। बहुत आपने दिल्ली का हादसा देख लिया, आपने और भी दंगे देख लिए। नुकसान किसका हुआ, प्रशासन किसका साथ देता है, ये सब आपकी नजरों के सामने है। आप जरा भी गुस्सा हुए, जान भी हमारी जाएगी और फायदा भी उनको, यानी हमारे मरने के बाद भी हमें फायदा नहीं मिलेगा, फायदा भी उन्हीं को होगा। इसलिए इबरत हासिल करो, सीख लो अपने अंजाम को और मुजाहरा अच्छा कर लो। आपको एक वाकया सुना दूं। एक शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला, और लोमड़ी, लोमड़ी जानते ना, फॉक्स, आपके यहां क्या कहते हैं, सियार। 3 लोग शिकार के लिए निकले। कौन कौन? शेर, लायन, भेड़िया भी और लोमड़ी। 3 लोग शिकार करने निकले और तीनों ने एक एक जानवर का शिकार कर लिया। तीनों ने शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी को मारा और लोमड़ी ने खरगोश को मारा। बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं, ये मिसाल आप समझ गए। अल्लाह की कसम, जर्जीस कामयाब। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारा और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट। तीनों जानवर मरे पड़े हैं, इधर हिरन, इधर बकरी, इधर रैबिट। शेर ने भेड़िए से कहा किसको क्या खाना है तुम फैसला कर दो। शेर ने भेड़िए से कहा किसको क्या खाना है तुम फैसला करो, सही फैसला करना। भेड़िए ने कहा बहुत आसान। हाँ बताओ कैसे। भेड़िए ने कहा अरे राजा, किंग,
हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, और रैबिट जो खरगोश है वो लोमड़ी को दे दीजिए। 3 जानवर और 3 ही खाने वाले। आप बड़े हैं, हिरन ले लीजिए, हम बकरी ले लेते हैं, लोमड़ी को खरगोश रैबिट दे देते हैं। शेर ने कहा इतना बुरा फैसला, इधर आओ। मारा एक पंजा, भेड़िए की गर्दन गायब, मर गया वो। भेड़िए साहब मर गए। उसने कहा कमबख्त फैसला करना नहीं जानता, इतना बुरा फैसला किया। लोमड़ी से कहा तुम फैसला करो। लोमड़ी से कहा कि तुम फैसला करो। लोमड़ी कहती बहुत आसान। कहा क्या? कहा साहब हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए और बकरी आप शाम को खा लीजिए। अब बचा खरगोश तो मुंह का जायका बदलने के लिए उसको दोपहर में खा लीजिएगा। तीनों जानवर आपके, सुबह हिरन खा लीजिए, शाम को बकरी, और मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश को दोपहर में। शेर ने कहा वाह वाह लोमड़ी, कितना अच्छा फैसला किया। इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? उसने कहा इस भेड़िए ने। कौन कहता कि बंगाल वाले नहीं समझते? माशाल्लाह समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं ना। उर्दू बोलने वालों में पूरे इंडिया में मुझी को बुलाया जाता है सबसे ज्यादा बंगाल में। क्यों? हम माइंड में घुसेड़ देते हैं बात, दिमाग में। माँ बहनें भी समझ गई होंगी। देखा लोमड़ी ने कितनी अच्छी क्या कहा। उसने कहा अगर हमने कुछ उल्टा सीधा फैसला किया तो अभी पंजा पड़ेगा और हम भी जाएंगे। तो उसने कितना अच्छा क्या कहा। अरे बहुत आसान, हिरन आप दिन में खा लीजिए सुबह, बकरी शाम को खा लीजिए, और दोपहर में मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश दोपहर में खा लीजिए। शेर भी खुश हो गया, वाह वाह कितना अच्छा फैसला। शेर को भी समझिएगा, लोमड़ी को भी समझ लीजिएगा, और लोमड़ी की अक्लमंदी को भी समझ लीजिएगा। लोमड़ी की जान कैसे बची। आपको इस वक्त अपने आप को बचाना है। बिहार वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, भुगत रहे। बंगाल वालों तुमने अक्लमंदी से काम किया। आज मौलवी जर्जीस आज़ादी के साथ घूम रहा है। अल्लाह करे कि यही अक्ल यूपी वालों को भी आ जाए। तो मेरे भाइयों सोचो, बहुत कुछ कह दिया। हो सकता है कल इंडिया टीवी वाला इसी को काट काट के दिखाए, लेकिन दिखाएगा कब? जब ये यूट्यूबर अपने चैनलों पे देंगे तब। अगर ये नहीं देंगे तो अल्लाह की कसम नहीं दिखाएगा। लेकिन इन कमीनों की वजह से हम बहुत परेशान हैं। सच बताता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा मेरे ऊपर केस और मुकदमे इन चैनल वालों की वजह से, इनकी वजह से चले। अब इसको काटेंगे। शेर, मौलाना ने जालिम शेर कहा किसको? अब उसका नाम तक डाल देंगे उसमें। यह समझने की जरूरत है। लोमड़ी की मसलहत की तरह तुम भी समझो मसलहत किस में है, क्या देना है क्या नहीं देना है। अपना चैनल मत चलाओ वरना हराम रोजी खाओगे तुम। वो मालूम है, वो तो हम पढ़ते हैं, लिस्ट बन रही है हमारी, कौन कौन क्या क्या दे रहा है, कौन कौन दे रहा है। एक दिन सब तकरीरें निकलवा देंगे, सब कहाँ से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, वो पूरा हमको भी लोमड़ी से बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। हमने भी बहुत कुछ सीख लिया है। जब तक कंट्रोल कर रहे हैं, जब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, सब्र का भी एक पैमाना होता है। हमारे सब्र का ज़्यादा फायदा ना उठाएं आप लोग। तो मेरे भाइयों सुनिए, फैसला भी कर दिया और क्या कहा, सुबह ये शाम को ये, और खरगोश बीच में। वाह 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 कितना अच्छा फैसला किया। फिर शेर क्या कहता है, लोमड़ी तुझे इतना अच्छा फैसला करता किसने सिखाया? उसने कहा भेड़िए ने। यानी भेड़िए ने ये फैसला न किया होता तो मुझे ये इबरत नहीं मिलती। तो आप एक देख रहे हैं ना, उसने पहले तो भेड़िए से कहा फैसला कर, तो भेड़िए ने हालांकि सही फैसला करा था। हिरन आपने मारा, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैंने मारी, मैं खा लेता हूँ। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। लेकिन सही फैसला भी बादशाह को कबूल नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ। मारा पंजा, कितना खराब फैसला।
तो आप चाहे कितने अच्छे रहिए, चाहे कितना देशभक्त बने रहिए, इस भारत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दीजिए, अगर सरहद पर कोई मुसलमान मारा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि देखो देश का गद्दार तो नहीं था। बादशाह यही कहेगा हमें देखना पड़ेगा क्या है, वरना इस दौर के अंदर नचनियों को और कमर मटकाने वालियों को पद्मश्री अवार्ड मिल जाता है। जिन्होंने इतिहास की ई न पढ़ी हो उनको मिल जाता है, और जिन्होंने कोरोना काल के अंदर गरीबों के घर अनाज पहुंचाया, गल्ला पहुंचाया, सिलेंडर पहुंचाया, आज उनको कुछ नहीं मिलता। क्योंकि इस दौर में जीना है तो चापलूसी करना सीखो। तो मेरे भाइयों, लोमड़ी की तरह अक्लमंद बनो। आप हालात देख रहे हो, उस हालात से जायजा लो और फिर अपने आप को बचाना है तो लोमड़ी की तरह फैसला करो। ठीक है, लगा लो नारे, आएगा कभी दौर हमारा भी, और कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये हमेशा नहीं रहता है। और राहत इंदौरी ने कहा था ना, आज तुम साहिबे मसनद हो, कल नहीं रहोगे। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है मेरे भाइयों। लेकिन जब तक तुम्हारा जुल्म और सितम चल रहा है, इसलिए हम ही को थोड़ा सा लोमड़ी की तरह अक्लमंदी से काम लेने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, अक्लमंदी से काम लो। इस मिसाल से बहुत कुछ कह दिया मैंने। इस मिसाल के अंदर सब कुछ है, पूरे हालात जो बोलना चाहिए पूरे इसके अंदर मौजूद हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने अंदर ईमान की ताकत पैदा करिए मेरे भाइयों। बस ईमान पैदा करिए और बुनियाद से अपने रिश्ते को जोड़िए।